नमस्ते प्रिय मित्र, सखा, भाई, बंधु, मेरी उम्र के जितने भी नौजवान हैं। दोस्तों, आप सबसे और आप सबके बीच एक मैं अपना विचार रखने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी उस विचार पे विचार करिएगा। तो दोस्तों, साथियों, भविष्य में हमारे संतान, हमारे बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा समस्या आने वाली है। अगर हम अभी उसे सुधार नहीं करेंगे तो समस्या है 0 0 0 0 0 की। तो क्या है ये 0 0, हम उस पर बात करते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ आपको समझने के लिए। मेरे पास आज 4 कट्ठा ज़मीन है, जिसमें मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ। अभी मैं रिक्शा चलाता हूँ, इससे पहले मैं मजदूरी करता था, लेबर में काम करता था। ये भी एक मजदूरी ही है, लेकिन ये परमानेंट काम मिल रहा है, यही एक सुविधा है। अगर एक दिन नहीं कमाएंगे तो मेरा घर का चूल्हा नहीं जलेगा, ऐसा स्थिति है। इस स्थिति में हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, खासकर हम जैसे गरीब लोगों के लिए। तो दोस्तों, मान लेते हैं, मानना क्या है, बात यही है कि मेरे पास 4 कट्ठा ही ज़मीन है और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास कम ज़मीन है। तो उदाहरण के लिए, आज मेरे पास 4 कट्ठा ज़मीन है। भविष्य में मेरा मान लेते हैं 2 लड़का हुआ, 2 बेटा हुआ, तो अगर उसमें मेरा जीवन चलेगा और एक समय आएगा तब हमें ज़मीन बांटकर बेटों को देना पड़ेगा और मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। फिर मेरे बेटे का जीवन चलेगा और एक समय आएगा तो 2 बेटा अगर उससे भी हो गया, मेरे मान लेते मेरा पोता 4 गो हो गया, तो चारों पोता के हिस्सा 1 1 कट्ठा पड़ेगा। उस हिसाब से इसी तरह से जनसंख्या बढ़ते जाएगी और चारों पोता को अगर 2 2 लड़का होता है तो सोचिए कितना कितना ज़मीन हिस्सा पड़ेगा। और ऐसे ही बढ़ते जाएगी पीढ़ी दर पीढ़ी, और एक समय ऐसा आएगा जब 0 0 0 हमारे पास ज़मीन ही नहीं बचेगा हिस्सा बांटने के लिए। तो फिर क्या करेंगे? इसीलिए हमें जनसंख्या पे नियंत्रण करना चाहिए। हमें इस बात पे अच्छे से विचार करके सोच समझ के आगे कदम उठाना पड़ेगा। अब हम दो हमारे दो नहीं, बल्कि हम दो हमारे एक ही बोलेंगे। चाहे लड़का हो या लड़की, बच्चा एक ही अच्छा। प्रिय साथियों, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। मेरे बात पे आप भरोसा मत करिएगा, विश्वास मत करिएगा। अगर मेरा विचार आपको अच्छा लगा होगा तो आप भी अब विचार करिएगा, सोच समझ के कोई निर्णय लीजिएगा। मुझसे गलतियाँ भी हो सकती है। धन्यवाद। जय श्री राम।